Hello, dear students. In the previous lecture, we had discussed about the white discharge printing of the direct dyed cotton fabrics. We had discussed about the paste, purpose of different chemicals, and the procedure. Today, in this lecture, I am going to discuss about colored discharge printing on direct dyed cotton fabric using wet dyes. So, what is the principle of color discharge printing? As it is visible to you in the notes, some dyes require reducing agents for their application, like wet dye. Now, principle is means कि अगर हमने एक डाइड फैब्रिक के ऊपर दूसरे कलर से, मान लो वो फैब्रिक जो है आपका रेड कलर में डाई किया हुआ है और उसके ऊपर हमने एक प्रिंट बनाना है येलो कलर का, ओके, तो दैट मीन्स रेड कलर डाइड फैब्रिक के ऊपर येलो कलर का प्रिंट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें वहाँ से रेड कलर की डाई को रिमूव करना होगा। तो अगर हमें येलो नहीं बनाना तो हम वहाँ से अगर प्रिंट एरिया में से डाई निकालेंगे, रिमूव करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे, तो दैट विल गिव अस वाइट डिस्चार्ज प्रिंट, तो वहाँ हमें वाइट प्रिंट मिल जाएगा। लेकिन अगर हमने एक येलो कलर का प्रिंट उसमें बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं? हमने जो वाइट डिस्चार्ज प्रिंटिंग किया डायरेक्ट डाइड फैब्रिक का, उसमें हमने कौन कौन से केमिकल यूज़ किए, जैसे कि नोट्स में आपको मैंने भेजे भी थे और ये दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें हमने दो केमिकल ख़ास तौर पर यूज़ किए थे। वन इज़ द स्टेबल रिड्यूसिंग एजेंट, दैट वाज रोंगोलाइट सी, एंड अदर वाज सोडियम और पोटाशियम कार्बोनेट, दैट मीन्स एन एल्कली. So an alkali and a reducing agent is required for the removal of ground direct dye. Now think, if we want to make colored print, if we want to add any dye in that paste, because dye will be added in the same paste, okay. So what kind of dye we can add in that paste? Naturally हम उस पेस्ट में वाइट डिस्चार्ज की जो पेस्ट है उसी को ही हम कलर डिस्चार्ज की पेस्ट बनाएंगे, आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो उस पेस्ट में हम वही डाई डाल सकते हैं जो कि उस कंडीशन में अप्लाई होती हो, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ कंडीशन कौन सी है? एल्कलाइन रिड्यूसिंग कंडीशन, ठीक है। तो एल्कलाइन रिड्यूसिंग कंडीशन में जो डाई अप्लाई हो सकती है, समझ गए, उस कंडीशंस में जो डाई अप्लाई होती है तो वही हम इसमें डाल सकते हैं। दिस इज़ द मेन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कलर डिस्चार्ज प्रिंटिंग। यही इसमें नोट्स में लिखा हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ कलर डिस्चार्ज प्रिंटिंग क्या है? सम डाइज रिक्वायर रिड्यूसिंग एजेंट्स फॉर दियर एप्लीकेशन लाइक वेट डाइज. These dyes can be added in the white discharge printing paste to produce color discharge prints on direct dyed cotton fabric. In this, two steps take place simultaneously. मतलब अगर हम ऐसा करते हैं कि वेट डाई, अगर हमने वाइट डिस्चार्ज वाली जो पेस्ट हमने पीछे डिस्कस की थी उसके अंदर एक वेट डाई डाल देते हैं तो क्या होता है? नंबर वन, दो काम होते हैं उसमें. नंबर वन, डिस्चार्जिंग एजेंट रिमूव्स द ग्राउंड डाई इन द प्रिंटेड एरिया एंड मेक इट वाइट. नेचुरली वाइट डिस्चार्ज पेस्ट का जो केमिकल्स हैं वो क्या करेंगे? ग्राउंड की डाई को रिमूव कर देंगे और वहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा? वाइट. दूसरा काम वहाँ उसी समय क्या होता है साथ के साथ, क्योंकि हमने उसमें वहाँ डाई डाल रखी है, एट द सेम टाइम नंबर टू, एडिड डाई मीन्स वेट डाई इन द प्रिंट पेस्ट गेट्स reduced and solubilized due to the presence of reducing agent and an alkali. आपको ध्यान होगा हमने वेट डाई का जब डायरेक्ट स्टाइल से प्रिंट किया था तो ये सारी चीज़ वहाँ डिस्कस की थी कि वेट डाई को अप्लाई करने के लिए दो केमिकल्स की ज़रूरत होती है और वो दोनों केमिकल्स हमारी वाइट डिस्चार्ज की पेस्ट में अवेलेबल है. सो जब हमारा डिस्चार्जिंग होता है उसी दौरान दिस डाई इज़ अप्लाइड इन द प्रिंटेड एरिया
and a color discharge print is produced. Very simple. ठीक है, तो साथ ही साथ हमारा ग्राउंड डाई रिमूव हो गया, साथ ही साथ जो डाई हमने ऐड किया है वेट डाई वो उसमें अप्लाई हो जाता है. ठीक है. So now I think this principle is clear to you for color discharge printing. Now we will discuss about the paste, color discharge print paste for recipe. All other things are same, very simple to remember. ये याद रखना बहुत आसान है कि जो वाइट डिस्चार्ज की पेस्ट हमने बनाई थी उसी पेस्ट में हमने क्या डाला है, सिर्फ एक वेट डाई और ऐड कर दी है. ओके, तो ये प्री रिड्यूस्ड फॉर्म में भी हो सकती है या अनरिड्यूस्ड फॉर्म में भी. ठीक है, मतलब डाई को हम पहले ही सोल्यूबलाइज करके भी डाल सकते हैं या बिना सोल्यूबलाइज किए भी डाल सकते हैं. तो ये डाई डाला है X%, TRO मतलब वेटिंग एजेंट है डाई के घोलने के लिए. रोंगोलाइट C जैसे हमने पहले डाला था 5 to 15%. सोडियम या पोटाशियम कार्बोनेट एज एल्कली 5 to 15%. थिकनर डाला है ग्लिसरीन एज हाइग्रोस्कोपिक एजेंट एंड वाटर या थिकनिंग. तो हमने पेस्ट बना लिया. ठीक है. पर्पस ऑफ केमिकल्स वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड. रोंगोलाइट C स्टेबल रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि स्टीमिंग के दौरान जाकर के टूट जाता है और दो काम करता है, ग्राउंड की डाई को रिमूव करता है. ठीक है, और वेट डाई को रिड्यूस करके हमारा फैब्रिक के ऊपर अप्लाई करता है. तो ये दोनों पर्पस इसके लिखे हैं. 1, इट प्रोवाइड्स रिड्यूसिंग डिस्चार्जिंग कंडीशन एंड रिमूव्स द ग्राउंड डाई, एंड सेकंड इट रिड्यूसेस द वेट डाई एडेड इन द पेस्ट. ओके, दोनों पर्पस हो गए. नंबर 2, सोडियम पोटाशियम कार्बोनेट एज एल्कली. नंबर 3, ग्लिसरीन हाइग्रोस्कोपिक एजेंट मीन्स मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग एजेंट का काम करता है. TRO इज ए वेटिंग एजेंट. Procedure I am not writing again, I have not written here again because the procedure is same as we had discussed in the white discharge printing. This is visible to you in the notes. यही procedure आपका color discharge printing में भी अप्लाई होता है. ठीक है, तो डिफरेंस कहाँ आया, सिर्फ जो कलर डिस्चार्ज की पेस्ट है उसमें हमने एक डाई और ऐड कर दी है, उसी वाइट डिस्चार्ज की पेस्ट में वेट डाई ऐड कर दी तो हमारी वो कलर डिस्चार्ज की पेस्ट बन गई. तो मीन्स सिमिलर कंडीशन में जो डाई हम ऐड कर सकते हैं दैट इज़ वेट डाई. तो वेट डाई ऐड करने से हम कलर डिस्चार्ज प्रिंट बना सकते हैं ऑन ए डाइड फैब्रिक. ठीक है, फॉर टुडे आई एम लिमिटिंग दिस लेक्चर टू कलर डिस्चार्ज प्रिंटिंग ऑफ डायरेक्ट डाइड कॉटन फैब्रिक्स. ठीक है, फॉर अदर डाइज आई विल डिस्कस विद यू in the next lecture. Okay, thank you.